600 लोगों की 20 टीम, 150 से ज्यादा आरा मशीन ने 43 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काट दिए। आदिवासी और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सुरक्षा बलों और सरकारी अमले की भारी तैनाती में हसदेव उजड़ रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कोयले के खनन के लिए 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सरकार का कहना है बिजली के लिए बलिदान देना होगा, वैसे सारी मंजूरी केंद्र ने दी है। मैं तो अपने जो पहले जो बयान दिया था उसमें मैं कायम हूँ। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार। सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। पेड़ों की कटाई पर विरोध को रोकने के लिए घाटबर्रा, मदनपुर सहित आसपास के 6 गांवों में गलियों से लेकर पगडंडियों में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी रखा गया। सरकार आरोप लगा रही है बीजेपी के वक्त में सारी इजाजत मिली, अब विपक्ष में बैठकर बीजेपी विरोध के सुर बुलंद कर रही है। हसदेव के लिए बड़े बड़े संकल्प और सौगंध लेने वाले और खास तौर से इनके वरिष्ठ नेता जो पद यात्रा में चल रहे हैं, टीएस सिंहदेव ने जो वादा और विश्वास किया था कि एक पेड़ कटेगा तो मेरी लाश बिछ जाएगी, मैं इसका विरोध करूंगा। कांग्रेस के राहुल गांधी के वादे और विश्वास के बाद, टीएस सिंह की घोषणा के बाद सरकार की मिलीजुली कुश्ती चल रही है। हसदेव अरण्य के खदान के लिए इसी साल नियमानुसार सरकार ने पेसा कानून के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया था। ग्राम सभा ने खदान के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। सरकार ने इस ग्राम सभा को ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा था कि पेड़ नहीं कटेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सहमति बताई, आज भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर काम चालू नहीं होगा। उस गांव में अगर खोलेंगे, उस क्षेत्र में खोलेंगे जहाँ गांव वाले सहमत नहीं है, तो मैं उनके साथ खड़ा, मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ खड़े। स्थानीय लोग 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से हसदेव के जंगलों को खनन के लिए दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। 2015 में राहुल गांधी ने भी इस संघर्ष का समर्थन किया था। इस साल अप्रैल में जब खनन की औपचारिक अनुमति मिली तो घोटबर्रा की गोंड आदिवासियों ने पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपना विरोध जताया था। जिस जंगल में पेड़ काटे गए हैं, ये उस जगह पे शासन के निर्देश पे घाटबर्रा गांव की ग्राम सभा हुई, जिसमें ग्राम सभाओं ने खनन के प्रस्ताव को खारिज किया। वन अधिकार मान्यता कानून ऐतिहासिक कानून है जिसको यूपीए ने बनाया था। आज तक वहाँ पे लोगों के वन अधिकारों के राइट सेटल नहीं हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी से लेके भूपेश बघेल जी लगातार हसदेव को बचाने के लिए न सिर्फ ग्रामीणों के साथ अपना समर्थन देते रहे हैं, बल्कि उनके आंदोलन को जायज किया है और संकल्प किया है उनके साथ खड़े होने का। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आज वही सरकार गैर कानूनी रूप से संवैधानिक प्रक्रियाओं के विरोध में जाके पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करके और अपने ही वादों से मुकर के हसदेव के इस जंगल का विनाश कर रही है। ये इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां पेसा कानून लागू है। 2006 के वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को हसदेव के जंगलों में सामुदायिक वन अधिकार भी मिले हैं। हसदेव अरण्य हाथियों के घूमने का भी इलाका है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है जैव विविधता के सबसे समृद्ध इस इलाके में जानवरों और परिंदों की 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। केंद्र सरकार से हसदेव में सभी कोयला ब्लॉक को निरस्त करने का संकल्प छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से पारित किया था। राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि हसदेव में पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन वहां पेड़ काटे जा रहे हैं। इस मामले में हर तरफ से विरोध हो रहा है, लेकिन जाने क्यों सियासी दलों में एक चुप्पी सी है, एक सहमति सी दिखती है। हसदेव से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।